हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल साहित्यिक रस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उसने कहा था कहानी का सार देखेंगे। यह कहानी हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कहानी के पात्रों की बात की जाए तो इसमें मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि यह कहानी प्रेम, कर्तव्य, त्याग और बलिदान की एक अनुपम मिसाल देती है। यह कहानी पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है जिसमें फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति तकनीक का बेहतरीन प्रयोग किया गया है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। इसका मूल भाव वचन है। बचपन में जब लहना सिंह से सूबेदारनी ने कहा था कि जैसे उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी वैसे ही युद्ध में उसके पति और बेटे की जान की रक्षा करे, लहना सिंह उसके वचन का पालन करता है और अपनी जान गंवा देता है। इस कहानी में अमृतसर का दृश्य दिखाया गया है। आइए इस कहानी का सार देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं। लड़का बार बार उसे यही प्रश्न पूछता है। कुछ समय के बाद जब लड़का पुनः उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई तो लड़की कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशमी शालू। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी उसे पहचान लेती है कि यह वही लड़का है जो बचपन में उससे पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा होता है तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह का ख्याल रखना। इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह और लहना सिंह भी सभी लड़ने जाते हैं। जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है और सभी की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस इन्हें ले जाने के लिए आती है तो उसमें जगह कम होने के कारण लहना सिंह स्वयं उस पर न बैठकर बोधा सिंह और हजारा सिंह को पहले पहुंचा देता है और इस घाव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जाते हुए वह सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना उसने जो कहा था वह कर दिया। अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमादार हजारा सिंह घाव से मारा गया। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की मूल संवेदना की बात की जाए तो यह कहानी भावनात्मक संबंधों, मानवीय मूल्यों और निस्वार्थ बलिदान की महत्ता को दर्शाती है।